हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। किसी भी देवता को मनाने के लिए जब आप व्रत करते हैं, हवन करते हैं या कोई भी छोटा बड़ा अनुष्ठान आप करते हैं तो आपको संकल्प की विधि से सारे कार्य को पूर्ण करना होता है। संकल्प की शक्ति क्या होती है, आज बात करेंगे वीडियो में इसी टॉपिक पर। संकल्प आपको कैसे लेना है, क्या शक्तियां हैं संकल्प की, और देवता कैसे आपके प्रसन्न हो सकते हैं जब आप संकल्प लेकर के अपने पूजा पाठ या फिर व्रत या फिर कोई भी अनुष्ठान करते हैं। संकल्प लेने का सबसे पहला कारण ये होता है कि जिस भी देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं उनका नाम आपको लेकर के संकल्प लेना होता है। अपनी सारी मनोकामना उनको बतानी होती है, जिससे वो देव आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। जब आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति करवाने के लिए व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं या फिर कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो आपको संकल्प लेकर के करना चाहिए, क्योंकि संकल्प की शक्ति अपार होती है। देखिए, कई लोग जैसे 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो वो बाबा भोलेनाथ के सामने संकल्प लेकर के अगर अपने व्रत को करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी। और अगर वो संकल्प नहीं लेंगे तो उनकी मनोकामना पूरी होने के कम चांस होते हैं। अगर संकल्प लिए बिना आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको प्रेत भी चुरा लेता है, प्रेत भी ग्रहण कर सकता है। अगर आप संकल्प लेकर के जैसे आप सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो आप बाबा भोलेनाथ को बोलेंगे कि बाबा भोलेनाथ, मैं आपका सेवक और आप मेरे प्रभु, मेरी इस मनोकामना को पूरी कीजिए और मैं 16 सोमवार के बाद आपका उद्यापन करूंगा। अगर मेरी मनोकामना पूर्ण होती है तो बाबा भोलेनाथ को वो सीधा संचार हो जाता है आपका, आपके हृदय का, आपकी आत्मा का। आइए बात कर लेते हैं आपको संकल्प कैसे लेना होता है। देखिए, अपने सीधे हाथ में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। 5 या फिर 7 दाने चावल के आपको लेने हैं जो टूटे हुए ना हो, या फिर आप एक फूल भी ले सकते हैं। फूल किसी भी प्रकार का, फिर किसी भी रंग का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूजा घर के मंदिर के सामने जहाँ पर आपने अनुष्ठान किया है या फिर व्रत किया है या फिर आपने कोई चौकी लगाई है या फिर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर हवन कर रहे हैं, कुछ भी आप इष्ट देव से या फिर प्रभु से जुड़ी हुई कार्य कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेकर के करना है। अपने राइट हैंड में आपको चावल या फूल रख लेना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जल ले लेना है और उसमें आपको क्या बोलना है, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, आपको चावल और फूल और जल अपने हाथ में ले करके अपना नाम बोलना है, अपने मम्मी पापा का नाम बोलना है, अपने दादा दादी का नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना है, अपने घर का स्थान बोलना है जहाँ पर आप रहते हैं, अपने गांव का, अपने शहर का आपको नाम लेना है और जिस देश में आप रहते हैं उसका आपको नाम लेना है। और अपने फिंगर की सहायता से आपको जमीन पर जल छोड़ देना है। जल आप तब छोड़ेंगे, अपनी मनोकामना आपको प्रभु को बतानी है उससे पहले, उसके बाद आपको जल पृथ्वी पर छोड़ देना है। साथ ही आपको प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप कार्य कराना चाहते हैं अपने इष्ट देव से, उस कार्य को आपको बोलना है, बताना है अपने प्रभु को। उसके बाद आपको अपना जल और जो हाथ में आपने पुष्प लिए थे या फिर चावल के दाने लिए थे वो आपको जमीन पर छोड़ देने हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं 16 सोमवार या फिर संतोषी माता के व्रत कर रहे हैं या फिर आप लक्ष्मी मैया के व्रत कर रहे हैं या किसी भी इष्ट देव के आप व्रत करते हैं तो आपको अपने जितने भी आपको व्रत करने हैं उनका आपको बता देना है अपने प्रभु को, और जो जो आप खाएंगे वो भी आपको बता देना है, और जो जो आपको भोग अपने इष्ट देव को लगाना है उसको भी आपको बता देना है। जो भी आपकी सामग्री है, जो भी आपकी भावना है, जो कुछ भी आपके मन की बात है, आपको सारी बातें बता करके ये संकल्प आपको लेना है। देखिए, जितने भी दिनों का आपने संकल्प लिया है उसमें आपको पूर्ण अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से पूर्ण वो करना है, बीच में आपको वो नहीं छोड़ना होता है जब आप संकल्प ले लेते हैं। अगर आपको ऐसे ही किसी देवता के मंत्र जाप या फिर कोई भी पूजा अनुष्ठान करना है तो आप उसमें व्रत का या फिर किसी भी तरीके का आप संकल्प ना लें। अगर आपको ज़्यादा दिन का नहीं लेना है तो कम से कम 1 दिन का जरूर ले सकते हैं, जिस दिन आप शुरुआत के दिन जो है करोगे, और जिनको
पूरा ही करना है तो वो पूरा ही फिर संकल्प लेने के बाद आपको करना है, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। साथ ही उसमें आपको ब्रह्मचर्य का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और किसी के घर का बिल्कुल आपको नहीं खाना है, ना फिर जाना है। उस अनुष्ठान के चलते हुए जब आप संकल्प लोगे, जिस भी प्रकार का आप संकल्प ले रहे हैं, तो आपको बाहर बिल्कुल जाना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से आपको नहीं मिलना है। ज़्यादातर आप अपने घर में ही रहें और अपने इष्ट देव के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप, जो भी आप पूजा या फिर जो भी आप करना चाहते हैं अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, आपको अपने इष्ट देव से ज़्यादा जुड़े रहना है। अगर बताए गए नियम से आप पूजा पाठ, अपने अनुष्ठान या व्रत करोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी। आपकी जो भी मनोकामना है, जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, वो जब तक पूरी ना हो जाए तब तक आपको किसी को भी अपने संकल्प के बारे में, अपने अनुष्ठान के बारे में, अपने व्रत के बारे में, जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में किसी को भी आपको नहीं बताना है, क्योंकि बताने से शक्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रह कर के ही अपने सभी व्रत को या फिर जो भी आपने अनुष्ठान किया है, संकल्प लिया है जिस भी चीज़ का, मौन रह कर के सबसे ज़्यादा जो शक्ति होती है वो मौन रहने पर चलती है। करना है मंत्रों का उच्चारण आपको अपने मन में करते रहना है। जो भी आपकी मनोकामना है उसको आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है और जो आपके इष्ट देव हैं उनकी प्रतिमा, उनके मंत्र जाप, उनके भजन भक्ति आपको सच्चे हृदय से करनी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।